बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhippo.com। मैं हूं आतिफ अफजल और आज blogger.com की 14वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे एड अ गैडजेट्स ऑन ब्लॉगर, यानी कि ब्लॉगर में हम जो ब्लॉगर की प्लगइन्स होती हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेआउट में जाते हैं और अपने न्यू टैब में अपना ब्लॉग को ओपन करते हैं जो हम ब्लॉग बना रहे थे। ओके, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया था और हमने ऐड गैडजेट्स को हमने जो है ना वो यहाँ पे नहीं किया था। तो ये बेसिकली जैसे वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ प्लगइन्स होती हैं, तो गूगल में ब्लॉगर में ये भी एक प्लगइन है कि अगर आप अपने राइट साइड पे यहाँ पे अगर कोई साइड बार पे कोई प्लगइन्स यूज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल प्लस का बटन चाहते हैं या सर्च इंजन सर्च की बार चाहते हैं या यहाँ पे स्लाइड शो चाहते हैं या बहुत सी और भी बहुत सी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि फेसबुक पर कोई आप आपका पेज है उसका वो यहाँ पे लगाना चाहते हैं प्रोफाइल वगैरह, तो बहुत सी ऑप्शन जो हैं वो इस ऑप्शंस में यहाँ से आपको मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे आप लगा सकते हैं ये चीज़ें। तो इसमें मैं पहले देखता हूँ कि भी ऐड गैडजेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक गूगल प्लस का जो बटन नज़र आ रहा है, +1 का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके प्लस के निशान पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे वो हमसे पूछते हैं कि भी अगर आप स्मॉल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, अगर मीडियम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो हम स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। और अब हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं, तो आप साइड बार में देखिएगा कि जो एक बटन जो होगा वो ये देखें, ये गूगल प्लस का एक बटन जो है वो यहाँ पे आपको डिसअपियर हो, यहाँ पे आपको नजर आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप एक और हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें गूगल की बहुत सी ऑप्शंस हैं। अगर आप गूगल प्लस के पेज का बनाना चाहते हैं प्रोफाइल का, तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ट्रांसलेट जो है वो यहाँ पे ट्रांसलेट का बटन रखना चाहते हैं, तो इस पे मैं प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ ट्रांसलेट ही रहने दें। वर्टिकल में चाहिए वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में चाहिए हॉरिजॉन्टल में, ड्रॉप डाउन में चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन में कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो हम वर्टिकल में ही इसको यूज करते हैं और सेव कर देते हैं। तो एक और यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ गई। अब मैं सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करता हूँ और अब अपने ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रांसलेट का जो है वो बटन जो है यहाँ पे एक बन चुका है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और ऐड करते हैं। बहुत से हैं यहाँ पे राइट साइड पे मोर गैजेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको मोर और ज़्यादा ऑप्शंस मजीद मिल जाती हैं जो ये अपडेट्स होती रहती हैं। यहाँ पे डेली कैलेंडर है, शेयर इट है, साइन इन है, फिश है और भी बहुत सी हैं। और ये है ऐड योर ऑन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना खुद से कोई प्लगिंग बना के गैजेट्स बना के जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेसिक पे दोबारा क्लिक करते हैं, तो नीचे लेके जाते हैं। ये देखिए पॉपुलर पोस्ट, इसको हम यूज करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि भी आप टाइटल कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑल टाइम, जब से ब्लॉग बना है तब से लेके अब तक जितने भी पॉपुलर पोस्ट हैं वो फ्रंट पे लेके आएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि लास्ट 30 डेज में जितनी भी पोस्ट हैं जो पॉपुलर हुई हैं वो आपको शो करें, या लास्ट 7 डेज, हम ऑल टाइम ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है ये है कि अगर इमेज शो करना चाहते हैं तो इमेज पे चेक रहने दें। अगर डिस्क्रिप्शन मजीद यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन इस पे क्लिक कर दें तो डिस्क्रिप्शन आएगी। मैं इसकी मिसाल है सेव करता हूं और अब मैं यहां से इसको रिफ्रेश करता हूं। ये देखें, तो ये जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बकायदा कि भी इमेज है और टाइटल है। अगर इन दोनों चीजों पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं दोबारा, इन दोनों चीजों को हम अनचेक कर देते हैं तो
अब देखिएगा तो सिर्फ टाइटल ऊपर जो है वो हमें नजर आएगा पॉपुलर पोस्ट में। तो ये देखें आप, सिंपल जो है वो टाइटल हमें नजर आ रहा है। तो ये आपकी मतलब चॉइस है कि भी आप अपने ब्लॉग में किस तरह कोई भी चीज जो है वो ऐड करना चाहते हैं। अगर सिर्फ इस पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपको शो होगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन आएगी और टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन आएगी नीचे, और यहाँ पे दिखाया गया है कि भी आप यहाँ से कितनी पोस्ट जो है पॉपुलर पोस्ट पे शो करवाना चाहते हैं। तो मैं 5 पे क्लिक करके सेव करता हूँ। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 5 पोस्ट जो हैं वो पॉपुलर जो पोस्ट होंगी वो फ्रंट पे जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम इस एरिया में छोड़ने के बाद यहाँ से हम एक क्लिक करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐड करते हैं हम। जरूरी नहीं है कि भाई आपने राइट साइड पे ही करनी है, तो फुटर में भी आप कोई चीजें ऐड कर सकते हैं। पेजेस ऑलरेडी पहले से ही जो हैं वो वहाँ पे ऐड हो गए हैं। गूगल एडसेंस जो है वो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है अपने ईमेल एड्रेस पे, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सर्च बॉक्स अगर लगाना चाहते हैं, सर्च बॉक्स लग सकता है। मिसाल के तौर पर सर्च बॉक्स जो है वो हम यहीं पे ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स है कि प्लस के निशान पे आप क्लिक करते हैं। सर्च दिस ब्लॉग, आप अगर इसको सिंपल सर्च रखना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं, दिस ब्लॉग लिंक्ड फ्रॉम हेयर और दिस वेबसाइट। ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं इन दोनों को अनचेक करके सिर्फ दिस ब्लॉग जो है इसको सिलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ। और अब जो है मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक सर्च बार जो है वो यहाँ पे नजर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। ये देखिए सर्च बार, अगर आप यहाँ पे कोई भी सर्च करते हैं तो आपको वो पोस्ट जो है वो नजर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं गूगल प्लस को, मैंने एक पोस्ट की हुई है, गूगल प्लस को मैं सर्च करता हूँ तो ये गूगल प्लस का जो रिजल्ट होगा वो आपको सामने ले आएगा। ये देखिए। ठीक है जी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फुटर में कोई चीज ऐड करके देखता हूँ। HTML और जावास्क्रिप्ट ये जो है थर्ड पार्टी जो प्लगइन्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि भी आपने यहाँ पे जो प्लगइन्स है उनको ही यूज करना है। और भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल की होती हैं, बनाई होती हैं, तो उनको भी आप लेके आ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मुख्तलिफ जो कुछ फेमस थर्ड पार्टी जो ऑप्शंस हैं, जो प्लगइन्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप सिंपल कोई टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इमेज एक लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई स्लाइड शो लगाना चाहते हैं, या वीडियो बार कोई लगाना चाहते हैं, या पोल बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ब्लॉग लिस्ट अगर यहाँ पे देना चाहते हैं, लिंक लिस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, ये आप लिंक्स लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक। उसके बाद फीड जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फीड लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप फीड यूआरएल देंगे और उसके बाद इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं। लेबल्स, लेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त। तो मैं सिंपल इस लेबल के ऊपर जो है इसकी मैं बकायदा कंसेप्ट ऑफ लेबल के नाम पे एक पोस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको ये लेबल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा मैं आपको कि आप लेबल को किन किन सूरतों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो लेबल जो है यहाँ पे मैं सिंपल ही सेव कर लेता हूँ, तो ये तमाम लेबल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे और आपको जितने भी आपने लेबल्स बनाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने चूंकि नीचे पोस्ट बनाई है, ये देखें, तो यहाँ पे शो अभी नहीं किया। ये राइट साइड की जो है, लेफ्ट साइड की साइड बार की ये प्लगिंग है, इस वजह से मे बी ये यहाँ पे नहीं आई। एडिट करके अगर किसी भी चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको पर क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको गैजेट्स और प्लगिंग की समझ आ गई होगी, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्टी गैजेट्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। हमारे फेसबुक पेजेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।